देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। फेस्टिवल अपनी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल रवा दवा है। आज का जुम्मा, शनिचर, इतवार, पीर, चौथा रोज है और हर दिन ये देख रहे हैं कि खवातीन की भीड़ में इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है, कमी नहीं हो रही। जबकि होता ये है कि कमी होती है, लेकिन यहाँ इजाफा होता जा रहा है। क्या वजह है उसकी? असल में बात यह है कि जितना जो सोच कर तवक्को लेकर यहाँ पे पब्लिक आती है, उससे ज़्यादा ही उनको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ के जो फ़वायद माउथ मीडिया के ज़रिए से और ज़बानी पब्लिसिटी के ज़रिए से जब शहर के अंदर पहुँचता है, तो कोई एक हमारी बहन और हमारी माँ जाके जब वहाँ पे रिपोर्ट देती है शहर में, घर पे, अपने गली मोहल्ले में, तो और 4 लोगों को यहाँ पर आने की तहरीक मिलती है। इसलिए कि जैसा सोच कर आते हैं उससे कोई कहीं ज़्यादा की चाह, यकीन जानिए, ये बढ़ती जा रही है। और मालेगांव फेस्टिवल में जो भी आता है अच्छा ही तासुर लेके जाता है। अभी हमारे इंजीनियर साहब आए तो उन्होंने भी यकीन जानिए बहुत यानी खुशी का इजहार किया, दिल से उन्होंने दुआएं दी। तो मैं शहर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से रोज अफजू, यहाँ तक होता है कि आखिरी दिन पब्लिक कंट्रोल के बाहर हो जाती है, इतने लोग आना, और ये सब कुछ होता है माउथ पब्लिसिटी से, माउथ मीडिया से। सबसे अहम चीज ये देखी गई है अनीस भाई कि इस फेस्टिवल में खवातीन का जो एतमाद और भरोसा है वो बहुत बैठा हुआ है। क्या वजह उसकी कि इतना भरोसा है उनको कि वो भरोसे के साथ यहाँ पर आते हैं? उसका वजह सर यही है कि यहाँ पर हमारी जो बहनें आती है उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। यहाँ के माहौल में उनको तहफ़्फ़ुज़ लगता है, उनको यहाँ के डिसिप्लिन से मुतमईन रहते हैं वो। और आप अगर देखेंगे तो हमारी बहनें, और यहाँ पर पूरा ग्रीन कारपेट जो हमने बिछाया है, कहीं पर भी चलते चलते बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, बातचीत करते हैं, खाने लगते हैं, और उसके बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर अपनी खरीदी का आगाज कर देते हैं। कोई बूढ़ी खातून साथ में आती है तो उनको किनारे बिठाने की यहाँ पर जगह, तरह तरह की सुविधा है यहाँ पर। और इसलिए खवातीन का भरोसा बैठा हुआ है, यहाँ के माहौल पे खवातीन को एतमाद है, इसलिए पूरे वसूख और पूरे इत्मीनान के साथ वो यहाँ पर विजिट करते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम हम मुनक्किद किए तो उसके लिए बहुत सारे बैनर, होर्डिंग बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि लोग उस तरफ राग़िब हो सके, लेकिन फेस्टिवल का पूरे शहर में एक भी बैनर होर्डिंग बोर्ड नहीं है। उसके बावजूद रोजाना हजारों लोगों का यहाँ पर आना, ये कैसे मुमकिन है? सर बात ऐसी है कि ये हमारा फेस्टिवल शुरू से यानी लोगों की पब्लिसिटी पर चलता है। लोग हमारे ताल्लुक से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं शहर में जाकर, और फिर उसकी देखा और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये सिस्टम है शुरू से। हालांकि हम लोग ऐड भी दे रहे हैं, अखबार में भी दे रहे हैं, कुछ कहना चाहिए कि ऐलानात वगैरह करने वाले लोग भी हैं, कुछ बैनर से भी हमने पहली मरतबा इस साल लगाए हैं। मगर मालेगांव फेस्टिवल एक समय असल में अगर सच्चाई है कि एक ब्रांड बन चुका है। शहर मालेगांव के लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारा फेस्टिवल है, ये हमारे शहर का है, ये हम लोगों का है। इसलिए तमाम लोग साथ में आ जाते हैं और मिल के इसको कामयाब करते हैं। इसमें कोई हमारी इंतजामिया की, मेरी या किसी और की जो मेहनत है, उससे ज़्यादा आवाम की मोहब्बत है उसको कामयाब करना। ये 5वां साल है फेस्टिवल का। इन 5 सालों में ऐसी कोई वारदात या कोई घटना हुई है जिसपे फेस्टिवल पर कोई आरोप लगाओ और लोग यहाँ आने से कतराए, ऐसा कुछ वाकया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह की मदद हमेशा शामिल हाल रही है। हमारे खुलूस की बिना पर भी और शहर के लोगों की मोहब्बत की बिना पर भी अल्लाह की मदद हमेशा शामिल हाल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, मुस्तकबिल में भी कोई वाक़या ना हो, इसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआगो हैं। इसमें हमारी कोई भी कहना चाहिए कि हैसियत और कमाल नहीं है हमारा, ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह के फज़ल से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव फेस्टिवल में कोई भी ऐसी वारदात, कोई भी ऐसा मामला नहीं है। हर दुकान पर डिस्काउंट है, तो पहले से डील करेंगे कि आप ऑफर देंगे तो आपको आज मालेगांव में यहाँ पर जब लोग आते थे प्लेटफॉर्म असल में इश्तिहार करने, पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म है। जितने वेंडर्स हैं सबका जज्बा हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए, सब 5 साल से सब लगाते हैं। तो इन लोगों का यहाँ का मिजाज पता है, हम लोग नहीं बोलते ऐसा कुछ,
मगर वो अपने मन से ये तमाम चीजें करते हैं। इतना जरूर है कि हम लोगों की तरफ से इस बात की ताकीद रहती है कि कोई भी ज्यादा नफा ना ले, कोई भी ज्यादा सार्फिन का इस्तेमाल ना करे और महंगी कोई चीजें यहाँ बेची ना जाए। ये हम लोगों की तरफ से मुकम्मल ताकीद के ऊपर हमारा वाज भी रहता है, ध्यान मगर हमारे जो वेंडर्स हैं खुद इतने समझदार, इतने मुखलिस है इस मामले में कि वो लोग अपनी जात से जितना ज्यादा वो लोग फायदा आवाम को पहुंचा सकते हैं। तमाम लोग एकजुट होकर उसके ऊपर काम करें। मैं आखिर में यही अपील करना चाहता हूँ शहर मालेगांव की आवाम से कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम है हमारे शहर का है, हमारे शहर का नाम यकीन जानिए अगर आप लोगों ने ये मोहब्बतें बरकरार रखी तो ये मालेगांव फेस्टिवल बहुत छोटा सा है, पूरे हिंदुस्तान में इसका कहना चाहिए मिसाल जाएगी। पूरे आज नहीं तो कल पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग विजिटर आना चाहिए। हम लोगों का एम ये है, हम लोगों का तस्वुर ये है कि मुस्तकबिल में इसको ऐसा बनाना चाहिए कि पूरे इंडिया में इसके ताल्लुक से बात हो कि छोटा सा शहर है और यहाँ पर के लोग इस तरीके से प्रोग्राम रखते हैं तो लोग दूर दूर से आना चाहिए। हमारी ये कहना चाहिए कि ख्वाहिश है और हमारी ये शदीद ये नहीं कहना चाहिए कि तमन्ना है कि इसको हम धीरे धीरे महाराष्ट्र लेवल पे और इंडिया लेवल पे इस तरीके से फैलाएं कि विजिटर दूर दूर से आए मालेगांव फेस्टिवल को देखने के। क्या आप आने वाले साल बाहर के जो ताजिर है उनसे भी कोई रास्ता करेंगे क्या, वो भी यहाँ पर आके अपने स्टॉल वगैरह लगाए आने वाले फेस्टिवल में? सर इस साल जो है हम लोगों ने बहुत सारा राब्ता किया है और इस साल भी हम लोग कम से कम 20 स्टॉल बाहर से लाने में कामयाब रहे हैं, खाने के भी और चीज़ों के भी। अपने पीछे ही देखिए कश्मीर विंटेज आर्ट है, ये हमारे साथ पिछले साल से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर जीनियस गीजर है, नासिक का है वो स्टॉल, ओम साई राम गुड़ चिक्की है, ये कन्नड़ का स्टॉल है। इसी तरीके से कोल्हापुर का स्टॉल है, सूरत का स्टॉल है, औरंगाबाद का स्टॉल है। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र भर से, अब देखिए तो सूरत का भी स्टॉल है यहाँ पर, महाराष्ट्र भर से यानी स्टॉल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ धुलिया का स्टॉल है ना, धुलिया का स्टॉल है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका दायरा वसी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसको अगर ऑल इंडिया फेस्टिवल कहा जाए तो गलत नहीं होगा? कोई गलत नहीं होगा। जब सूरत का भी एक आ गया, महाराष्ट्र के बाहर का भी एक स्टॉल है, कश्मीर हो गया, सूरत हो गया, कश्मीर का भी स्टॉल है, सूरत का स्टॉल है और हमारे यहाँ का आसपास का तो है ही है, धुलिया का है, नासिक का है, कन्नड़ का है, 40 गांव का है, चांदौड़ का एक स्टॉल है। तो हमारे पूरे जिले का स्टॉल तो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। अब इसके साथ साथ देखा धुलिया दूसरा जिला पड़ रहा है तो भी धुलिया का स्टॉल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह है। कोल्हापुर का भी स्टॉल है यहाँ पर और मैं आपको बोलूँ बॉम्बे का एक स्टॉल है। तो इस तरीके से ये सर्कल और दायरा बढ़ रहा। और हमारा जो 8 दिन की बजाय 10 दिन करने का जो यानी हमारा जो डिसीजन था उसका मतलब भी यही था कि हम जितना दिन बढ़ेगा ना उतना इसकी चर्चा दूर तक जाएगी। कोई भी चीज शुरू होते ही खत्म हो जाएगी तो उसकी चर्चा सिमटी रहती है। हैदराबाद फेस्टिवल होता है 40 दिन का होता है, हम लोग तो यही सोचेंगे कि हम मालेगांव फेस्टिवल 40 दिन का करेंगे ताकि पूरे मुल्क में जितना दिन रहेगा बढ़ेगा उतना दूर तक इसकी शोहरत जाएगी। ऐसा कोई स्टॉल धारक है कि जो फेस्टिवल के बाद नाराज होकर जाता है कि यार मतलब मेरा धंधा ही नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो बहुत कम हो रहा है। ऐसा तो कुछ हम था, हम लोगों से तो किसी ने कभी कोई एहतजाज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोजी देने वाला है। हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुतमईन होकर भी वेंडर से जो हमारे स्टॉल होल्डर सब जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी का धंधा नहीं होता तो हो सकता है उसका नुकसान भी हो जाता होगा, मगर बात यह है कि वो आते ज़रूर है और हमसे दोबारा स्टॉल लेते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। ये बड़ी बात है। होते हैं कुछ लोग 10 में से एक आध कोई जिसको नुकसान होता है, हिम्मत हार जाता है, वो नहीं आता उसके बाद। मगर बहरहाल हमारे अक्सर स्टॉल से तो ये है कि जो पहले साल से हमारे साथ जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आज एक्सपेयर में विजिट किया और तबर्रुक और इनाम के तौर पर मौलाना से मेरी मुलाकात हो गई। मौलाना आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप शहर और अतराफ शहर के ताजिरों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अता किया है। हर साल इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे। मैं ख्वाहिशात के साथ आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल ये एक तहरीक है और ये तहरीक जो है इंशाअल्लाह कारगर साबित होगी और जितने भी ताजिरान हैं, फनकार हैं और खुसूसन ये जो स्कूल के प्रोग्राम हैं, ये बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सपोजर का मौका है। और मैं शहरियान से कहूँगा कि अब इसके जो दिन हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो
आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएँ और मुंतज़मीन को इसकी दुआएं दें कि अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मालेगांव क्यों आए आप? मालेगांव में पीछे की दुकान थी दवाखाना अल्हाज हकीम रब्बानी हकीम की जी। तो इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और इन लोगों ने वेंडर यानी शॉप लगाया है, तो इसी ताल्लुक से आना होगा। और ये काफ़ी साल से लग रहा है मालेगांव का ये फेस्टिवल, काफ़ी सुना है, काफ़ी वीडियोस देखी है, तो इस बार खुद से आना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगा आपको? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, खाने पीने का नज़्म अच्छा है और फिर बहुत अच्छा है। मुंबई इतना बड़ा है, घूमने फिरने के बहुत सारे पॉइंट्स है, हाँ। लेकिन ये फेस्टिवल में घूमने का मजा कैसा लगा आपको? इसका मज़ा ऐसा है कि मुंबई के लोग ना काफ़ी इतने मिलनसार नहीं होते, वो लोग अपनी ज़िंदगी अलग जीते हैं ना। यहाँ के लोग सभी मिलनसार है, काफ़ी दिल के अच्छे होते हैं, किसी से भी मिलजुल जाते हैं आप। इसलिए ये फेस्टिवल और मालेगांव बहुत अच्छी जगह है। एक मालेगांव, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं और फेस्टिवल में आने की वजह ये है कि ये घूमने का अलग एक्सपीरियंस मिलता है बहुत सारे लोगों के बीच में और काफ़ी नए लोगों से मिलना होता है, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है।